हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एमबीए का एडमिशन प्रोसेस है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में तो हम होने आगे चाहिए। देखते हैं। सबसे पहले जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं हर स्टूडेंट के लिए वो क्या है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपके पास में ये चीज़ें रहें और आपको याद रहे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले तो आपको 10th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, थर्ड नंबर पे आपकी डिग्री मार्कशीट्स होनी चाहिए ऑल सेम की। ठीक है, अगर आपका आने का है रिजल्ट, तो जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो फॉर्म में आपको अपेयरिंग डालना है। वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, अपेयरिंग डालो या पास आउट डालो। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो ये ध्यान रखना कि अगर आपकी मार्कशीट आने की है, आपकी लिविंग सर्टिफिकेट, आपका टीसी आने का है, तो आप उसमें अपेयरिंग डालिए। ठीक है, तो आपको बाकी चीज़ों में हेल्प आएगी, क्योंकि कैसा होता है कई बार बच्चों की मार्कशीट आ जाती है पर उनकी टीसी नहीं आती है। अभी जैसे ऑनलाइन अब रिजल्ट लगे हैं बट ऑनलाइन रिजल्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है और अगर प्रोसेस चालू हो गया तो उस समय आपको अपेयरिंग डालना है। ठीक है, देन फोर्थ नंबर पे आपका लिविंग सर्टिफिकेट है जिसको हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। देन फिफ्थ नंबर पे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल, मतलब अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, जैसे सपोज आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से किया है या आपने नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से किया है या आपने गोडवारा यूनिवर्सिटी से किया हुआ है आपका ग्रेजुएशन, तो उस समय आपको आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है तो आपको वहाँ पे माइग्रेशन लगेगा। ठीक है, सिक्स नंबर पे आता है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी। नेशनलिटी के लिए तीन डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, या तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में मेंशन हो कि आपका जो नेशनलिटी है वो इंडियन है, उसमें हिंदी में भी लिखा होता है राष्ट्रीयता भारतीय, वो भी चलेगी। देन या फिर आपकी जो एलसी है, टीसी है, उस पर मेंशन होना चाहिए नेशनलिटी इंडियन, तो भी चल जाएगा, नहीं तो आपको इंडियन पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट आपको नेशनलिटी के लिए लगेगा। सेवन नंबर पे आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो और आप कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हो तो उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ठीक है, देन आता है एट नंबर पे आता है गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट इफ गैप इन एजुकेशन, मतलब अगर आपका गैप है एजुकेशन में तब आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, और वो कहीं भी आपको 100 रुपीज़ की स्टैम्प पेपर पे बनवाना होता है। आप कहीं भी तहसील से बनवा सकते हो, किसी भी एडवोकेट के पास में बनवा सकते हो। नाइन नंबर पे आता है आधार कार्ड, मतलब ठीक है आधार कार्ड का स्कैन कॉपी लगेगा। देन आता है परमानेंट एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हो या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा या राशन कार्ड होगा वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 11 नंबर पे आता है पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ। आपको पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ भी लगेगा। देन ये हो गया आपके कॉमन डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स, मतलब अगर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अगर कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है, जैसे एससी, एससी, ओबीसी, वीजे, एनटी, किसी से बिलोंग करता है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। सेकंड नंबर पे उसको कास्ट वैलिडिटी लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कास्ट वैलिडिटी, तो ये ध्यान रखना है कि आपको वैलिडिटी प्रॉपर आपके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसकी अगर आपको पावती मिलती है, रिसिप्ट मिलती है तो वो नहीं चलेगी। ठीक है, जब आपका एडमिशन होगा किसी कॉलेज में तो आपको कंपलसरी कास्ट वैलिडिटी का डॉक्यूमेंट लगेगा। थर्ड नंबर पे आता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए 31 मार्च 2025 तक होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर जो ओबीसी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको एनसीएल लगता है, इसको एनसीएल भी बोलते हैं, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये तब बनता है जब आपका 8 लाख के नीचे इनकम होगा, मतलब फादर का इनकम, आपके जो भी जिसका भी आप फादर या मदर जिसका भी लगा रहे हैं तो आपको 8 लाख के नीचे का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, देन फोर्थ नंबर पर आता है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी कैटेगरी के लिए बिलोंग कर रहे हो या आप किसी मतलब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और वो भी बिलो 8 लाख का। ठीक है, फिफ्थ आता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जो अगर आप ओपन स्टूडेंट हो और यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, देन आता है सिक्स नंबर पे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। इसका ये कोई सर्टिफिकेट नहीं होता बट अगर आप देखेंगे बहुत सारे कॉलेजेस जहाँ पे माइनॉरिटी एप्लीकेबल होती है, जैसे सिख है, ईसाई है, मुस्लिम्स हैं, इनको माइनॉरिटी का बेनिफिट मिलता है। अगर ये इनका एडमिशन होता है तो ये इनको अलग से गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। लेकिन लास्ट ईयर तक 25,000 था, इस साल जहाँ तक हो 50,000 तक हो जाएगा, तो ये इस तरह की स्कॉलरशिप भी मिलती है। ठीक है, तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपका प्रोसेस स्टार्ट हो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, किसी को कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर डिटेल्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।